अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। और मैंने ईद अपनी अम्मी के घर करनी जानी थी, तो इस वजह से हमने चांद रात एक दिन पहले ही मना ली, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। हम पाकिस्तानी चांद रात कैसे मना सकते हैं? सबसे पहले जी हम लोग खाना खाने के और इसके बगैर तो हमारी कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट ही नहीं होती ना। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया ये मज़ेदार सा प्लेटर, बहुत ही मज़ेदार था। और उसके बाद फिर जी हमने कहा कि शॉपिंग करके आते हैं, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी और बारिश इतनी तेज़ होने लग गई। फिर जी मार्ट के ऊपर हम गए और वहाँ से हम लोगों ने ली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बिल करवाया। मैं कदों में तो पिया करता हूँ। घर आके मैंने थोड़ी सी हेयर केयर की और ये मैंने सईद गनी का ये मंगवाया हुआ था हेयर ग्रोथ पाउडर ना। तो मैंने कहा चलो जी अब ईद आ रही है तो थोड़े अपने बालों की भी टिशन कर लें। और ये इसमें से इस तरह की इसकी पैकिंग थी, इसका ये निकलता है। और मुझे तो वैसे इसको ना लगाने का जो मसला ये था कि इसमें मेहंदी ऐड थी, तो मुझे खुशबू पहले आ रही थी, तो मैंने कहा हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ था हेयर ग्रोथ में मेहंदी का क्या काम। तो फिर मैंने इसे निकाला और ये पाउडर टाइप थोड़ा दरदरा था, मतलब फुल पाउडर नहीं था, तो इसकी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा फंस रहा था। तो मैंने इसका पेस्ट वगैरह बना के बालों पे लगाया और फिर मैंने अल्लाह से तौबा की कि आइंदा के बाद मैं ऐसा कोई पेस्ट अपने बालों पे नहीं लगाऊंगी। लेकिन इससे बात बहुत सिल्की हो गए थे। और उसके बाद जी सुबह के टाइम हम लोग गए, ये उससे अगले दिन का व्लॉग है। और मैं और मेरे हस्बैंड गए मेरी अम्मी के घर क्योंकि मैंने ईद उधर करनी थी। तो इतना पानी ऐसे जैसे हम ऐसे लग रहा था कि गाड़ी में अभी पानी आया, अभी पानी आया, पूरी सड़कों पर पानी खड़ा था। अब भाई ये वो बंदे जाओ जाओ, कुछ नहीं होता। आओ आओ मेरे साथ। तुम बली पीछे हो जाओ, बली पीछे हो जाओ तुम बली। ए वो बच्चे ने बड़ी टांग पड़ेगी। ये वो बच्चे हैं जिनको वीडियो के चक्कर में टांग पड़ने वाली थी। यार नजर ही कख नहीं आ रहा, नजर कुछ भी नहीं आ रहा। वो देखो डॉगी किधर बैठा हुआ, अंधेरा है। कोई बंदा हमारे कारखाने ना आए, पहले आने से पहले 20 बार सोच कुत्ता आपका जरूर पड़ेगा। और अल्लाह जो फिर मुझे पड़ा है। ओए हो दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। उन्होंने मच्छर ने क्योंकि कौन कौन मार रहा है? बहुत डर ने बली ने मार रहा तुम्हारी सा ईशा हमने भाग जाना है हमने। ईशा फिर ना कहना हम जा रहे हैं, अगर इसमें से कोई खुला तो अबू बकर बचाने वाला भी नहीं है। आ गया दिखो रुको रुको रुको। अबू बकर देखो कितने आराम से इनके अंदर से गुजर के आ रहा है उसे हो ही नहीं रहा। और हमने दादाजी हैं बहुत हाथ लगाया और साथ में डरी भी मैं उतनी हूँ। फैक्ट्री सफाई का ख्याल रखें, मैं आप सबको सफाई दिखाती हूँ। टेक अ साइड गाइस प्लीज। वाओ अमेजिंग। यस इज बेस्ट। इकबाल में खड़ा हो गया है, बैठा हुआ था चबल में आई हो तो खड़ा हो गया है। ये वाला बहुत बदतमीज है, तुम तो इस्तेकबाल में खड़े ही नहीं हुए। ये बड़ा बदतमीज है, मारता है बड़ा ठा। ओहो हो, इससे तो फिर दूर ही रहना चाहिए है ना। काकी को पड़ी थी ना, मामा ने उठाई इधर बल्ली को पड़ी लाटरी में जाके गिरा। भले नंगू। और ये चांद रात का व्लॉग था सारा। और मैंने बिल्कुल भी कोई मेहंदी नहीं लगाई थी, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। और अल्लाह बस सबकी कुर्बानी कबूल करे, मंजूर करे। और इवन के मैंने ईद वाले दिन भी कोई कपड़े नहीं पहने थे, मतलब नए वाले, पुराने तो पहन ही लिए थे। ईद के कपड़े इसलिए नहीं पहने थे कि सारा दिन गोश्त संभालना था। और यहाँ पे ये देखा आपने, ये हालात चल रहे थे। गोश्त पुटकियाँ शुटकियाँ लगाई की जा रही थी और दी जा रही थी, बांटी जा रही थी।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ कि ये जो हमारे घर एक आंटी आई तो वो कहती हैं कि हम ये गोश्त लेके इसको सुखाते हैं, बॉयल करते हैं और फिर धूप में डाल के सुखा देते हैं और सारा साल यही गोश्त खाते हैं। तो मैं इतनी हैरान हुई कि गोश्त को भी कोई बंदा सारा साल खाने के लिए मतलब संभालता है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो है ना वो ये सारी नेमतें दी हैं। हम जब चाहें ये चीज़ खरीद के खा सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग ये चीज़ें खरीद के खा नहीं सकते ना। आज के व्लॉग में ना आपको बहुत सी रोलर कोस्टर जैसी चीज़ें मिलेंगी। और अब मैं अपने घर वापस आ गई थी अपनी अम्मी के घर से और ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने तो गोलगप्पे खाने हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे गोलगप्पे खिलाने लेके गए क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से गोलगप्पे नहीं खाए थे। तकरीबन यहाँ पे जब मैंने गोलगप्पे खाए तो ये तकरीबन मुझे 11 मंथ बाद नसीब हुए हैं। पता नहीं क्या बात है कि कुछ मतलब सुबहान की वजह से भी नहीं खा रही थी मैं। तो मैंने कहा अब मैंने ये खाने हैं आज। तो इतने मज़े के थे ना कि मैं क्या बताऊं। मैंने इतने ऐसे ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं खाए, ऐसा मुझे लग रहा था और बहुत ही मज़ा आया मुझे। गोल गप्पू की कदर जो होती है ना वो लड़कियां ही जान सकती हैं बस।